चीजें समझो। एफवीजी क्या होता है, चीजें समझो, ठीक है। मैं बड़ा डायग्राम लेके आया, उतना वो नहीं करने वाला कॉम्प्लिकेट इसे, ठीक है। मैं जैसे एकदम सिंपल चीज में बता रहा हूँ। प्राइस में सडनली एक बाइंग आती है, चीजें समझो। प्राइस में एक सडनली बाइंग आती है, तो बाइंग में ना क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच में एक गैप छूट जाता है, चीजें समझो। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, अब इसमें गैप छूट जाता है। अब नीलेश, आप बोलोगे नीलेश भाई गैप कहाँ पे है यार, यहाँ पे तो सारी जगह फील है एकदम। देखो, इस चीज का हाई, ठीक है, पहली कैंडल का हाई, ये बड़ी बाइंग आई ना, 3 कैंडल में इतनी बड़ा मुंह आ गया। पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी कैंडल का लो, राइट। देखो, इसकी वीक और इसकी वीक, ठीक है, मतलब पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिला नहीं है, मीट नहीं हुआ है, चीजें समझो। अगर प्राइस नीचे आ गया होता लाइक इस तरीके से और इसको मीट हो गया होता, तो इसके बीच में कोई गैप रहता ही नहीं, राइट। और गैप नहीं रहता तो इसके बीच में इंबैलेंस नहीं है, समझ लो। बट यहां पर मिला नहीं है, दूसरी कैंडल को नहीं देखना, चीजें समझो मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी कैंडल को नहीं देखना, पहला कैंडल उसका हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। नोट्स अपनी जो है उसमें लिख लेना, एफवीजी का टाइटल दे दो, रूल लिख दो, ठीक है, कि अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे बॉडी हो या वीक हो, हमें हाई और लो लेना है, ठीक है, और उसका कलर कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक पूरा का पूरा बॉक्स लिया, ठीक है, ये पूरे जोन को मार्क किया, ये हमारा एफवीजी है, ये हमारा इम्बैलेंस है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। देखो एक्चुअल में मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसके लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने जो पहले पार्ट में सिखाया था, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगा वो अलग होगा, ठीक है। जहाँ पर हम आईडीएम लिखते हैं वहाँ पर हम स्ट्रक्चर चौक भी लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे। एफएजी में कैंडल कवरिंग विथ अनदर बिग कैंडल एंड, और बता देना भैया प्लीज, एफएजी में कैंडल कवरिंग, ओके, हाँ, क्लियर क्लियर ना। एफ एफपीजी नहीं, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। नाउ क्लियर, राइट। ये आपके बीच का एक गैप है, ठीक है, ये आपके बीच का एक गैप है, राइट। ऐसे गैप्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस गैप को फॉलो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है, ठीक है, हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है। आपको पहले प्राइस का बिहेवियर पता करना है। प्राइस का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा है तो एफवीजी हमें इधर से निकालना है, राइट। बट अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है, राइट, जस्ट मिनट, अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है तो हमें इधर से निकालना है, राइट। और ये डाउन और अप कैसे पता करते हैं उसका स्ट्रक्चर मैपिंग का एक लेक्चर होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेट चीजें होंगी लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। सब प्राइस एफवीजी को लेकर गिरता है या फील करता है, वो फील करने आता है फिर गिरता है, चीजें समझो। अब देखो, इस तरीके से आपको ढूंढना है, राइट। मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे ये लाइन इसीलिए ड्रॉ की कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ने एक हाई किया है, ठीक है, या फिर इधर एक चीज होगी, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। ओके, यहाँ पे आप देखो, प्राइस इस तरीके से होगा। प्राइस ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया होगा, ठीक है। काफी जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस है, ये कोर्स भी एडवांस है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल या तो नेक्स्ट वीक वाले जो लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिक से एडवांस सिखा सकूं, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करूं क्योंकि मेरा पूरा का पूरा काम अभी स्टार्टिंग के 4 या 5 लेक्चर में ये काम है
कि मैं आपको पूरा पुराना कोर्स कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं एडवांस स्टार्ट करूं, प्लस पुराने कोर्स में जो जो पॉइंट्स मैंने नहीं सिखाए हैं या जो जो रूल्स मैंने नहीं सिखाए हैं, जैसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लेना है, राइट, और भी बहुत सारे रूल्स है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा पूरा का पूरा काम उसे क्लियर करना है और उसके बाद जो एडवांस है वो पूरा स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि बिना इन सारी चीजों के आप खुद समझ लो जो भी न्यू स्टूडेंट है कि ये सारी इतनी बकवास, ठीक है, चीजें हैं जो नॉर्मल मैंने आपको बताई हैं, वो इतनी एडवांस अगर आपको लग रही है तो डायरेक्ट वो मैं एडवांस स्टार्ट कर दूंगा तो आपको कितना मुश्किल होगा, ठीक है। बॉस हो जाता है मतलब पिछला जो हाई है उसको ब्रेक कर देता है, नया हाई बनता है। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक हाई है, मार्केट प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाया, प्राइस नीचे आया और उस हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब प्राइस क्या करेगा, नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में वो फ्यूल कलेक्ट करेगा, लोगों की लिक्विडिटी लेगा और यहां से एक बाइंग बनेगी, ठीक है। तो अब हमें ये पोस्चर में, ये वाले पार्ट में एफवीजी निकालने हैं। वो इधर हो सकता है, ठीक है, इधर हो सकता है और प्राइस उसको टैप करके ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं भागता है, ऐसा नहीं भागता है, राइट। मार्केट भागता है इस तरीके से और वो आता है इधर इसको फील करने के लिए, ये लॉजिक है, चीजें समझो, बकवास की बात नहीं है, राइट। ये अप ट्रेंड का एफएजी हुआ, ठीक है। सेम एज अ डाउन ट्रेंड अगर हम लेते हैं इसको, प्राइस इस तरीके से आता है, एक हल्का पुल बैक लेता है और फिर गिरता है, ठीक है, राइट। अब हमें अगेन इस तरीके से ऊपर से सेल करना है, डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो अब हमें यहां से सेल मारना है, तो यहाँ पे एक पीओआई ढूंढेंगे और वहां से सेल मारेंगे, ठीक है। अब चीजें समझो इस तरीके से। अब ये पहली कैंडल अप ट्रेंड में हमने क्या किया, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है, ये लिख लेना, मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूंगा। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल का हाई, राइट, ये हमारा एफवीजी, ये जो गैप है ये हमारा एफवीजी, क्लियर, ठीक है। अगेन इसका लो, इसका सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल, एकदम पतला सा एफवीजी मिलेगा, बहुत बारीक, बट स्टिल वो एफवीजी है। अब एकदम बेसिक से जो मैं बात है वो बता रहा हूं, एफवीजी की साइज इतनी बड़ी हो या इतनी छोटी हो फर्क नहीं पड़ता, सभी की इक्वल वैल्यू है, सभी की पावर इक्वल है, राइट, बराबरी की पावर है। ये भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम ला सकता है और ये भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम ला सकता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी मैं चार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, सारी चीजें, बट चीजें समझो। नाउ क्लियर, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का एफवीजी क्लियर, कोई डाउट हो तो बता देना। ये लोअर ट्रेंड आईडीएम एंड लोअर हाई के बीच में देखना होगा, राइट। हाँ, मैं वो स्ट्रक्चर मैपिंग का मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूंगा, ठीक है, जस्ट अभी आप इस चीजों को समझो। ओके, दीपेश भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई बताओ। ओके क्लियर ना, ओके। ओके अक्षय ब्रदर क्लियर, ओके क्लियर, ओके। ओके अगेन बता रहा हूँ, अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, इट्स अवर एफएजी, राइट, फेयर वैल्यू गैप। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई, इट्स अवर एफएजी, राइट। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एफएजी क्लियर। अब हम इसे थोड़ा चार्ट में एक्सप्लोर करेंगे कि ये हमारे लिए कैसा हो सकता है। बैंक निफ्टी, जस्ट 2 मिनट। ओके, ये भाई ने काफी सारी चीजें ड्रॉ करके रखी है। ओके, हाँ, इसे रहने दो वरना भाई मुझे छोड़ेगा नहीं यार।
ओके, इसमें देखते हैं, ठीक है। हम्म, देखो अब मेरा काम है आपको एफपीजी बनाना, ठीक है। एफपीजी बताना, बनाना नहीं बताना, ठीक है। देखो, ये हाल ही के दिनों की बात है, राइट। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा दोस्तों ना। देखो, प्राइस यहाँ से एक बड़ी बाइंग आई, राइट, एक बड़ी बाइंग आई। ध्यान से देखो, बॉटम से टॉप तक एक बाइंग आई है, ठीक है। अब इस बॉटम से ना हमें एफपीजी मार्क करना है। देखो, फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी। फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी। प्राइस ऑलरेडी टैप, राइट, एंड प्राइस बूम, ठीक है। प्राइस टैप एंड बूम, ठीक है। नाउ ये दो एफपीजी हमें मिले। अगेन हम इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी, राइट, ठीक है। अगेन एफपीजी, राइट, again FVG, right, here our FVG, right, एंड ऐसा बहुत सारे FVG आपको मिल जाएंगे, राइट। पास में इनसाइड कैंडल हो तो वो सारी चीजें मैं रिफाइन में बताऊंगा, ठीक है। आप उसका वो पुराने कोर्स को दिमाग से अभी निकाल दो, ठीक है। चीजें समझो, मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ बस उसे दिमाग में डालो। ओके, अगर मैं आपको ये जो एंट्री पकड़नी है वो भी अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ईयर भी इधर देखोगे ना, आपको यहाँ पे एक एफवीजी मिलेगा, ठीक है, राइट। प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और गिरा, वो ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपका ठीक है एफवीजी बना, ये आपका एक एफवीजी बना, ठीक है। यहाँ पे प्राइस टैप कर रहा है और गिर रहा है। प्लस इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली चीज का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं आपको बताऊं, टाइम फ्रेम चेंज करके फ्रैक्टल हम यूज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इनसाइड जो बार है, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार है, ठीक है, ये वाला। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये बीच में एफवीजी हुआ, प्राइस इसको टैप करके अभी मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम में एक्यूरेट वर्क करता है, देखो ब्रदर, फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको पहले ही यूट्यूब पे फ्री में बता रखा है। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मैं इसके अंदर ना ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताया है, ना ही मैं कोई डीपली चीज आपको इसके अंदर बताई है, राइट। मैं डायरेक्ट से ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में कूद गया हूँ, तो न्यू ट्रेडर को काफी सारी प्रॉब्लम है, राइट, वो समझने में कि मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किसे कहना चाह रहा हूँ और एफवीजी किसे कहना चाह रहा हूँ। प्लस टाइम फ्रेम देखो, सीधी सी बात है, टाइम फ्रेम आप एक टाइम फ्रेम पे नहीं पकड़ सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, मैं जस्ट आपको एफवीजी बता रहा हूँ। तो आपको ये जो बाइंग आई है, राइट, मैं आपको जस्ट इधर ये बताना चाह रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला ही क्यों किया और ये वाला ही क्यों किया, समझो बात को, ठीक है। अब ये क्यों वर्क नहीं किया, एग्जैक्ट कौन सा पकड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाला क्यों वर्क किया, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी इसलिए वर्क किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूँ कि एफवीजी क्या होता है, कैंडल्स के बीच का गैप होता है, समझ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये एफवीजी निकाल के बता रहा हूँ। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो ये एफवीजी को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, वो डायरेक्ट इसको देंगे, या फिर आईडीएम के नीचे एक सप्लाई होता है उसको इंपॉर्टेंट देंगे, वो बीच के किसी भी इसको नहीं देंगे, राइट। आज टैप हो रहा है इन स्ट्रक्चर में, तो तब तक वो अप में का फिर तो किस पे पता लगेंगे कितना देर में टैप, सारी चीजें यस ब्रदर स्ट्रक्चर मैपिंग पे आते। मैंने आपको क्या बताया, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता, आपको नहीं पता आईडीएम क्या है, राइट। ये जो यहाँ पे आईडीएम ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपको पता चल जाना चाहिए कि डाउन साइड में एक्सट्रीम वाले को टैप करने आएगा और एक्सट्रीम वाले को टैप करके रिवर्स हो गया, ठीक है। सेम चीज मैं आपको निफ्टी में बता दूं, निफ्टी में ये ऊपर गया, ठीक है, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये इसके नीचे का जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर है, तो वो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक ये इनसाइड बार है और ये इसके बीच का एफवीजी है, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका एफवीजी, राइट। आप इसको देखो,
प्राइस ने एग्जैक्ट इसको टैप किया और प्राइस यहां से तकरीबन निफ्टी कितना पॉइंट बूम किया, समझ रहे हो, 341 पॉइंट्स। मतलब आप अगर इसे 2 दिन में पकड़ लेते तो 2% इंडेक्स प्लस में गया, 2%, आपके कैपिटल कई गुना डबल हो गए होते सिर्फ 2 दिनों के अंदर। आपको बस इसे पकड़ते आना चाहिए था। एकदम एक्सट्रीम वाला ट्रेड था, राइट, एकदम एक्सट्रीम वाला, इसके नीचे चौक होने वाला था, आपको पता था, आपका एग्जैक्ट पीओआई आपको मिलता, आप इसे पकड़ लेते, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये निफ्टी बैंक है, राइट, यहाँ पे आप देखो, मैं अगर आपको गलत बोल रहा हूं तो ये एफएजी है, राइट, अगर हम यहाँ पे देखें ये आपका एक एफएजी है, प्राइस यहाँ से टैप हुआ है, राइट, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में अभी आपको सिखा नहीं रहा हूँ इसलिए ये पार्ट में ले नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक में आपको सिखा नहीं रहा हूँ तो ये पार्ट ले नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी जस्ट एफएजी बता रहा हूँ। प्राइस उसको टैप करके इंडेक्स गिरा है क्योंकि ये एक्सट्रीम वाला हाई पे था और ये एक्सट्रीम वाला लो पे था, तो दोनों वर्क किया है। निफ्टी में भी सेम चीज है, एक्सट्रीम वाला उसको वर्क किया, इधर कुछ था नहीं, तो हमने बैंक निफ्टी के हिसाब से इसको 1 मिनट में जाके आईडीएम देखा और इसमें हमने ट्रेड लिया था और ये पूरा कैप्चर किया हुआ। मेरा भी काम है, मैं आपको एफएजी बता रहा हूँ, राइट, कि एफएजी क्या होता है, हम एफएजी को मार्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक आपको बताऊंगा, अब एक्चुअल कौन सा है, कैसे लेते हैं, ये हम कल सीखेंगे, ठीक है। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट, अगर आपका एफएजी है पूरा खींचो, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, प्राइस अप साइड, आपको कुछ नहीं करना था, आप 30 मिनट में जाते, आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते, आपका एक स्टॉप लॉस कितना जाता, राइट, इतना छोटा सा, और आप इसके टारगेट को अगर आप 1 मंथ का ट्रेड लेते हो तो आप अप साइड में रखो। मैं 1900 पॉइंट ऐसे नहीं पकड़ता हूँ, मुझे रीजन पता है कि प्राइस यहां से कैसे करेगा, राइट। नहीं तरुण ब्रदर, मैंने क्या बोला, अभी मैं आपको आज एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के एंड के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, राइट, प्राइस इसको टैप कर रहा है और यहाँ से ये कंटिन्यू है और ये अपसाइड जाएगा, या यहाँ पे अगर इसे चौक करना है, राइट, तो ये पीओआई से गिर जाएगा, ठीक है। बट हाई चांसेस है कि एक बड़ा गैप अप देगा और आपको देखो प्रॉफिट में ही करके देगा, 19,000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। मैं सारी की सारी चीजें आपको एक्चुअल में, तकलीफ कहाँ आ रही है कि मैं इसे क्यों ले रहा हूँ, इन बीच में क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि बीच वाले जो भी होते हैं एफएजी वो सारे ट्रैप होते हैं। यही रीजन है कि जब आप यूट्यूब से एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सीखते हो तो आप ये नहीं सीख